तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। प्रीवियस वीडियो में मैं आप सभी को बताया था रिकर्सन क्या होता है और रिकर्सिव फंक्शन कैसे वर्क करता है। आज का वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा एरे क्या होता है, एरे को कैसे इनिशियलाइज किया जाता है और एरे कैसे वर्क करता है। अगर आपने पहले वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके वो वीडियो कम्प्लीटली वॉच कर सकते हो। और आई बटन से आप सी का कम्प्लीट प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हो, जहाँ पे सी प्रोग्रामिंग रिलेटेड सारे के सारे वीडियो आपको एक साथ मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करके आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे पहले वाले सारे वीडियो देख के आए हो तो आपको पता रहेगा, मैंने पहले वाले एक वीडियो में डेटा टाइप्स के बारे में बताया था। और वो जब मैंने डेटा टाइप्स के बारे में बताया था डेटा टाइप्स टू टाइप्स का होता है। एक होता है हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप और एक होता है हमारा डिराइव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर क्या होता है, मतलब इन कैर फ्लोट इस टाइप का डेटा टाइप आता है प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर। और वो सारे के सारे मैंने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। और जो डिराइव डेटा टाइप है उसके अंदर हमारा आता है एरे, लाइक एरे आता है, यूनियन आता है, स्ट्रक्चर आता है, इस तरीके से डेटा टाइप्स आते हैं। तो आज हम बात करेंगे एरे के बारे में। एरे का टेक्निकल डिफिनेशन को समझने से पहले एक रियल लाइफ एग्जांपल से हम एरे को समझने की कोशिश करते हैं। पहले पहले जो वेरिएबल हमने सबने देखा था वो वेरिएबल क्या है, तो एक ही वैल्यू को कंटेन कर सकता है। लाइक इधर मैं अगर इंट रोल नाम का एक वेरिएबल लूँ, ये रोल क्या करेगा, एक ही स्टूडेंट का रोल जो है कंटेन कर सकता है। ठीक है, मतलब इसका अंदर एक ही स्टूडेंट का रोल होगा। अब आप एक सिनारियो सोचिए, हमारा क्लास में तो एक ही स्टूडेंट नहीं रहेगा, हमारे क्लास में मल्टीपल स्टूडेंट हो सकता है, लाइक 100 स्टूडेंट हो सकता है। और अब मेरे को बोला जाए आप एक 100 स्टूडेंट का लिस्ट बनाओ, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि मैं हर एक स्टूडेंट के लिए एक एक वेरिएबल क्रिएट करते लग जाऊँ। ठीक है, तो 100 वेरिएबल मेरे को क्रिएट करना पड़ जाएगा जो एक कॉम्प्लेक्स होगा और ये पॉसिबल भी नहीं है। तो इसीलिए आता है एरे का कॉन्सेप्ट। अब एरे क्या होता है, एरे एक लिस्ट के टाइप्स होता है जिसके अंदर हम कुछ एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं। अब ये जो सारा का सारा एलिमेंट है वो एलिमेंट क्या होना चाहिए, कंडीशन है एरे का, वो जो सारा का सारा एलिमेंट है वो एक ही टाइप का होना चाहिए। अगर आपने एक इंटीजर एरे बनाया है, इसके मतलब क्या है ना, आप जो सारे के सारे एलिमेंट उस एरे के अंदर रखोगे वो सारे का सारा एलिमेंट इंटीजर होना चाहिए। ये होता है सिंपल कॉन्सेप्ट एरे का। अब हम टेक्निकल डिफिनेशन को समझते हैं। एंड एरे इज ए फाइनाइट ऑर्डर एंड कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस डेटा एलिमेंट। मतलब क्या है, एरे इज ए फाइनाइट, मतलब एरे के अंदर जो वैल्यू होगा वो एक फाइनाइट वैल्यू होगा, एक लिमिटेड वैल्यू होगा जिसको हम काउंट कर सकते हैं। उसका कलेक्शन है। अब कलेक्शन किसका है, होमोजेनियस डेटा एलिमेंट, जो मैंने पहले ही आपको बताया था। वो होमोजेनियस क्या है, एक ही टाइप का डेटा आप एरे के अंदर रख सकते हो। मतलब ये नहीं आप एक एरे क्रिएट करो, उसके अंदर स्ट्रिंग भी स्टोर कर रहे हो और इंटीजर भी स्टोर कर रहे हो, फ्लोट भी स्टोर कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। एरे के अंदर जो आप एक ही टाइप का जो है वैल्यू एलिमेंट स्टोर कर सकते हो। अभी तक क्या लिखा है, एरे इज इन फाइनाइट बिकॉज इट कॉन्टेन ओनली लिमिटेड नंबर। मैं आपको पहले ही बताया था एरे को क्यों फाइनाइट कहा जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट को कॉन्टेन कर सकता है। ठीक है, एंड ऑर्डर as all elements are stored one in contiguous location of computer memory। और ये इम्पोर्टेंट लाइन है, क्यों, क्योंकि जो एरे का जो मेन डेफिनेशन है वो यही है। एरे क्या करता है, एक होमोजेनियस डेटा एलिमेंट का लिस्ट होता है जहाँ पे वो जो एलिमेंट है सारा का एलिमेंट कहाँ पे स्टोर होता है, हमारा कंप्यूटर मेमोरी के कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। तब ये कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन होता क्या है, वंस आफ्टर अनदर। मतलब इधर अगर मैं 10 स्टोर करो, उसके बाद तुरंत इधर ही 20 स्टोर होगा, उसके बाद तुरंत इधर ही 30 स्टोर होगा। ठीक है, मतलब ये नहीं इधर अगर मैंने 10 स्टोर हो रहा है, इधर 20 स्टोर हो रहा है, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं होगा एरे के बारे में, ये लिस्ट पे आ जाएगा। ठीक है, एरे का क्या सिचुएशन है, एरे के अंदर जो सारे का सारा एलिमेंट स्टोर होगा वो एक कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे ही स्टोर होगा। ठीक है, ये लिनियर फैशन मतलब वही है, एक के बाद हर एक एलिमेंट जो है आ जाएगा। ठीक है, ऑल एलिमेंट ऑफ एन एरे आर सेम डेटा, जो मैंने पहले ही बताया था एरे के लिए बेस्ट कंडीशन है। इस पे क्या है, मैं एरे के अंदर जो वैल्यू होगा, जो एलिमेंट होगा, वो सारे का सारा एलिमेंट जो है हमारे एक ही मतलब टाइप का होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एरे। एरे का भी कुछ प्रॉपर्टीज होता है जो हमको मेंटेन करना चाहिए और मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे इज सेम डेटा टाइप कैरीज। मतलब मैंने जो पहले ही बताया था, ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था। मतलब क्या है ना, जो एलिमेंट है वो सेम डेटा टाइप को होना चाहिए। लाइक इंटीजर वाला एक एरे है, उसके अंदर सारा का सारा एलिमेंट जो है वो इंटीजर होना चाहिए। और उसके बाद क्या लिखा है, एलिमेंट ऑफ एरे आर स्टोर कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। ये भी मैंने आपका डेफिनेशन के टाइम बता दिया था। कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन क्या होता है, जो एक के बाद हर एक जो एलिमेंट है तुरंत स्टोर हो जाएगा। मतलब इधर एक उधर एक ऐसा नहीं सिचुएशन होगा, एक के बाद हर एक तुरंत आ जाएगा। उसके बाद क्या है, एलिमेंट ऑफ एन एरे वी रैंडमली एक्सेस। मतलब क्या है, एरे के अंदर जो सारे के सारे एलिमेंट है वो मैं
चाहूँ तो रैंडमली एक्सेस कर सकता हूँ। लाइक कैसे, अगर आप सोच रहे ये एक एरे है, ये एक एरे है और इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स मैंने रखा हुआ है 10, 20, 30 एंड 40। ये एलिमेंट में रखा हुआ, ये एक मेरा ARR का एरे है। इसका इंडेक्स क्या है 0, 1, 2, 3, इसका इंडेक्स है। और मैं चाहूँ तो सिर्फ ये 40 को एक्सेस कर सकता हूँ, रैंडमली एक्सेस कर सकता हूँ। चाहो तो मैं कैसे करूँगा वो मैं तो बाद में बताऊँगा, लेकिन मेरे पास एक वे है जिसके ज़रिए मैं ये 40 को रैंडमली एक्सेस कर सकता हूँ। ये बात नहीं है मेरे को 10 को पहले एक्सेस करना पड़ेगा उसके बाद 20, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं जिसको जहाँ पर चाहूँ उसको उसी टाइम मैं एक्सेस कर सकता हूँ। अब कुछ टर्मिनोलॉजी को देखते हैं, जहाँ पे अगर आप एरे को यूज़ करते हो तो उसी टाइम आपको कुछ टर्म पता रहना चाहिए, आपका काम के टाइम आसान होगा। सबसे पहले टर्म क्या आता है, साइज। साइज क्या होता है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एरे इज कॉल्ड साइज ऑफ द एरे। मतलब एक एरे के अंदर कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है, मतलब एक एरे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट को कंटेन कर रहे हैं, वो होता है एरे का साइज। अब इधर देख सकते हैं ये जो एरे है हमारा 1, 2, 3, 4 नंबर कुछ भी कंटेन कर रहा है। इसका मतलब इस का साइज क्या है, 4 है। इसका और भी टर्म है, इसको क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड लेंथ। एरे का लेंथ भी कहा जाता है, इसी को एरे का लेंथ भी कहा जाता है, ठीक है। अब बेस क्या होता है ना, द बेस ऑफ एन एरे, द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन वेयर द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे इज लोकेटेड। मतलब क्या है, ये एरे जो मेमोरी के अंदर जब एक एरे स्टोर होगा, मतलब ये मेरा एक मेमोरी है और ये मेमोरी के अंदर मेरा इधर एक एरे है। इसकी जो फास्ट इंडेक्स है, मतलब 0 वाला जो इंडेक्स है, इसका तो कुछ ना कुछ लोकेशन होगा, लाइक 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, ऐसा कुछ तो ना कुछ तो इसका एक एड्रेस होगा। वो जो स्टार्टिंग वाला एड्रेस है वही एड्रेस हमारा बेस कहा जाता है। अब क्या है इंडेक्स, इंडेक्स क्या होता है, ऑल द एलिमेंट इन एरे कैन बी रेफरेंस बाय स्क्रिप्ट लाइक A/I। मतलब क्या है, इधर मैंने जो बताया था आपको पहले 0, 1, 2, 3, यही होता है एरे का इंडेक्स, यही होता है एरे का इंडेक्स। इसको कैसे डिनोट किया जाता है, मतलब ये समझ लो एरे का नाम मेरा है ARR। ARR के अंदर मैं अगर चाहूँ 40 को एक्सेस करना तो मैं क्या लगूँ, इसके अंदर सिंपली 3 लिख दूँ। अगर मैं इसको 3 लिख दूँ और इसको प्रिंट करूँ तो मेरा 40 जो है इसका अंदर जो वैल्यू है वो आ जाएगा। एरे का इंडेक्स जो है वो एवरी टाइम 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी से एरे का जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है, ना कि 1 से, ठीक है। ये होता है बेसिक कुछ टर्मिनोलॉजी। अब हम देखते हैं एरे को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, मतलब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एरे का डिक्लेरेशन कैसे होता है। सबसे पहले आपको कैसे क्या लिख रहा है, डेटा टाइप लिखना है, आप किस टाइप का एरे आप डिक्लेयर करना चाहते हो। मतलब क्या है, आप जो एरे क्रिएट करोगे उसके अंदर आप किस टाइप का एलिमेंट को स्टोर करोगे, सिंपल मतलब यही है। आप जो जिस टाइप का एलिमेंट उस एरे के अंदर स्टोर करोगे वही एलिमेंट वही टाइप होगा आपका एरे का टाइप, ठीक है। वही डेटा टाइप होगा। लाइक अब इंटीजर टाइप का वैल्यू जो है अगर आप एरे के अंदर स्टोर करना चाहते हो तो आपका जो एरे का जो डेटा टाइप है वो सिंपल आपको इंट रखना है। उसके बाद क्या है, आपका एरे का एक नाम रखना है, जिस नाम पे आप बाद में एरे के साथ जब ऑपरेशन करोगे तो आपको वो जो नाम है वो आपको मालूम होना चाहिए, मतलब वो जो नाम है आपको काम पे आएगा। अब इसके अंदर क्या है, आपका एरे का साइज लिखना है। साइज मतलब वही है, मैं आपको बताया था एरे के अंदर आप कितना नंबर आप स्टोर करना चाहते हो, सिंपल, ठीक है। इधर मैं एक एग्जाम्पल भी लिखा हूँ जहाँ पे आप देख सकते हैं इंटीजर मतलब क्या है, एक इंटीजर टाइप का एरे है जिसके अंदर क्या है मैं इंटीजर वैल्यू स्टोर करूँगा। इसका नाम क्या है, मार्क्स है, और ये मैं कितने मार्क्स इसके अंदर स्टोर कर सकता हूँ, 5 है। इसका साइज 5 है, मतलब सिंपली मेरे मेमोरी के अंदर इस तरीके से एक एरे क्रिएट होगा जहाँ पे 0, 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4, ये हो गया 5 साइज का एक एरे जिसके अंदर मैं 5 मार्क्स को इंसर्ट कर सकता हूँ। अब चलिए हम देखते हैं एरे को इनिशियलाइज कैसे किया जाता है। सिंपल वे टू एरे इनिशियलाइज, सबसे पहले हम देखते हैं इस टाइप के सब एरे को इनिशियलाइज कर सकते हो। मैंने जो बताया था मेरे पहले वाले जो एरे इसको मैंने डिक्लेयर किया हुआ, तो इसके अंदर सिंपल अगर मैं कुछ मार्क्स स्टोर करूँ तो मैं सिंपल ऐसे लिख सकता हूँ मार्क्स 0, 80। मतलब क्या है, मार्क्स का जो 0 नंबर इंडेक्स है, मतलब ये 0 नंबर इंडेक्स है, ये मेरा 1 नंबर इंडेक्स है, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो मेरा मार्क्स का 0 नंबर इंडेक्स है, इसके अंदर मैं 80 स्टोर कर दूँ। अब 1 नंबर इंडेक्स के अंदर 60 स्टोर कर दो, 2 नंबर इंडेक्स के अंदर 70 स्टोर कर दो, 3 नंबर इंडेक्स पे 85 एंड 4 नंबर इंडेक्स पे 75 स्टोर कर दो। ये एक सिंपल तरीका होता है एरे को इनिशियलाइज करना, और भी बहुत सारे तरीका है मैं आपको बताता हूँ। बस सेकेंड तरीका क्या है, आप ऐसे भी एरे को डिक्लेयर कर सकते हो। कैसे ना,
आप एक पहले डेटा टाइप तो लिया है, एरे कितने मतलब एरे जो है वो किस टाइप का डेटा एलिमेंट को स्टोर करेगा। उसके बाद एरे का नाम लिया है, उसके बाद एरे का साइज जो एक बेसिक सिंटैक्स है। उसके बाद आप चाहो तो इधर ही एरे के अंदर जो एलिमेंट होगा वो आप डिक्लेयर कर सकते हो। लाइक ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने डिक्लेयर किया हुआ है 20, 30, 40, 50 एंड 60। जो क्या होगा ना हमारे मेमोरी के अंदर वो इस तरीके से एक एरे क्रिएट होगा। इसके अंदर क्या होगा ना, इधर 20 और ये 30, 40, 50 एंड 60 को स्टोर करेगा। इसका इंडेक्स कैसे होगा 0, 1, 2, 3 और 4। ये हो गया हमारा मार्क्स के अंदर जो है 5 वैल्यू असाइन करना। ओके, और भी एक तरीका है एरे को असाइन करना, वो ऐसे है। पहले आपको डेटा टाइप डिक्लेयर करना है, उसके बाद आपके एरे का नाम डिक्लेयर करना है, और इसके अंदर आप चाहो तो मतलब इधर जो मैंने साइज लिखा हुआ है आप चाहो तो साइज लिख सकते हो। और अगर अपने फिक्स नंबर ऑफ डेटा एलिमेंट को अगर हमने उधर ही डिक्लेयर कर देते हो तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है साइज इधर डिक्लेयर करने का। ठीक है, इधर जो आप साइज को डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल क्या करो, इसके अंदर सिर्फ आपको जो वैल्यू है उसको इंसर्ट कर दो, तो आपका जो कंपाइलर है वो आपको उसको पता चल जाएगा इसके अंदर 5 एलिमेंट है, मतलब एरे का साइज बाई डिफॉल्ट क्या होगा 5 होगा। ठीक है, ये होता है एरे का इनिशियलाइजेशन करने का तरीका। अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम के जरिए एरे के इनिशियलाइजेशन देखते हैं वो कैसे काम करता है। तो आगे हम विजुअल स्टूडियो कोड में, और इधर हम देखेंगे एरे को कैसे इनिशियलाइज किया जाता है और एरे के अंदर वैल्यू को कैसे इनपुट किया जाता है। सबसे पहले मैं एक एरे लूँगा और एरे का डिक्लेयर करने का जो सिंटैक्स मैंने आपको बताया था वो क्या है। सबसे पहले आपको डेटा टाइप लिखना है, किस टाइप का डेटा आप उस एरे के अंदर स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इंटीजर लिख दिया हूँ और मेरा एक एरे ले रहा हूँ, एरे का नाम ARR दे रहा हूँ। उसके अंदर मैं क्या करूँगा, उसके अंदर मैं सिंपली 10 जो है इंटीजर वैल्यू को मैं इनपुट करूँगा, मतलब 3 इंटीजर वैल्यू मैं रखूँगा उस एरे के अंदर, इसलिए इसका साइज मैंने क्या दे दिया है 10 दे दिया है। ये होता है वन सिंटैक्स एरे का डिक्लेयर करने का। ठीक है, और दूसरा सिंटैक्स क्या होता है, दूसरा सिंटैक्स क्या है, पहले तो आप डेटा टाइप लिख दो इधर, उसके बाद नाम लिख दो, सेम टू सेम नाम लिख दो, और उसके बाद सिंपल आप इधर चाहो तो इसका जो साइज है एरे का लिख सकते हो। उसके बाद आप इक्वल टू देखिए एरे के अंदर जो वैल्यू आप इंसर्ट करना चाहते हो वो वैल्यू आप सिंपल इधर ही इंसर्ट कर सकते हो। लाइक 10, 20, 30 ये मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। और एक बात, आप एरे के साइज 5 दे रहे हो, मतलब ये नहीं जो आपके एरे के अंदर 5 एलिमेंट को इंसर्ट करना ही पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आप चाहो तो 5 एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हो और 5 के अंदर कोई भी कुछ भी नंबर्स ऑफ एलिमेंट को आप इंसर्ट कर सकते हो, लेकिन 5 से ज़्यादा एलिमेंट आप इंसर्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तब आप ये भी एक तरीका होता है एरे का डिक्लेयर करने का और एरे के अंदर वैल्यू को डायरेक्ट एक्सेस करने का, डायरेक्ट इंसर्ट करने का। और एक तरीका है वो क्या है, सिंपल इंटीजर टाइप का एरे ले लो एक ARR, और उसके अंदर इसे साइज लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इक्वल टू लेके उसके अंदर वैल्यू को आप पास कर सकते हो, लाइक 10 एंड 20। ठीक है, ये हो गया एरे का इनिशियलाइजेशन करने का तरीका। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ एरे के अंदर कैसे वैल्यू को पुट किया जाता है। अब कैसे एरे के अंदर वैल्यू को पुट किया जाता है, आप देखो सिंपल एरे का जो एरे के अंदर वैल्यू को पुट करने के लिए सिंपल हम तो फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे मल्टीपल वैल्यू को पुट करेंगे एरे के अंदर। लेकिन आज मैं सिंपल एक वे बताता हूँ जिसके अंदर मैं एरे के अंदर वैल्यू को रखूँगा। लाइक कैसे एरे का मैं सिंपल चाह रहा हूँ इधर ARR एरे के अंदर 0 नंबर जो इंडेक्स है उसके अंदर मैं 10 जो है वैल्यू को मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे करके आप चाहे तो मल्टीपल वैल्यू को पुट कर सकते हो, लेकिन ये एफिशिएंट वे नहीं है एरे के अंदर वैल्यू पुट करने का। ठीक है, एरे के अंदर वैल्यू हम लूप के ज़रिए पुट करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ ये एक वे होता है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भी एक तरीका होता है जिसके अंदर हम चाहे तो वैल्यू ऐसे भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो एरे के अंदर हो गया वैल्यू को इंसर्ट करना। अब एरे के अंदर वैल्यू को जो वैल्यू इंसर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है ये भी देखना है, तो वो कैसे लिखेंगे हम। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये प्रिंटेब लिखता हूँ और उसके अंदर मैं प्रिंटेब लिखता हूँ, और प्रिंटेब के अंदर %d, एंड मैं चाह रहा हूँ कि एरे के जो 1th नंबर इंडेक्स पे मतलब जो 20 है वो मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ARR के अंदर जो 1 नंबर एलिमेंट पे जो वैल्यू है उसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। ठीक है, इधर मैं वो लिख दिया हूँ, कंट्रोल इस करके सेव कर देता हूँ और इसको मैं अगर रन करूँ तो आप देख सकते हैं इसके अंदर 20 प्रिंट हो गया है। अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं एरे की, तो सबसे पहले आता है कोड ऑप्टिमाइजेशन। मैंने पहले ही आपको बताया था अगर मेरे को 100 स्टूडेंट का रोल को स्टोर करना है तो अब मैं क्या करूंगा, एक इंटीजर एरे लूँगा जिसके नाम दूंगा रोल। ठीक है, और वो एरे क्या करूँगा, इसके अंदर मैं 100 जो है इसका जो है साइज डिक्लेयर कर दूंगा।
अब ये जो एरे है, ये एरे कैपेबल है टू स्टोर करने के लिए 100 स्टूडेंट का रोल नंबर। ठीक है, अब मेरे को 100 मतलब वो 100 वेरिएबल क्रिएट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, वो एक ही लाइन पे मेरा 100 स्टूडेंट का जो है रोल इधर मैं स्टोर कर सकता हूँ। तो क्या हुआ, मेरा कोड बहुत सारा ऑप्टिमाइजेशन हो गया, बहुत लंबा कोड नहीं हुआ, जहाँ पे मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कोड का बहुत कम हो गया। ठीक है, अब देखो इजी ऑफ ट्रैवर्सिंग, एरे का जो ट्रैवर्सिंग होता है, मतलब एरे का मैं चाहूँ तो रैंडम ट्रैवर्सिंग, मैं जो आपको बताया था रैंडम कोई भी एलिमेंट को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। चाहूँ तो 50 को एक्सेस करूँ तो मैं इधर क्या लिखूँ, मेरा मार्क्स मार्क्स, उसके अंदर मैं 3 अगर इसको प्रिंट करूँ तो मेरे को 15 मिल जाएगा। तो बस इसका मतलब क्या है, मैं जब चाहूँ जहाँ पे एक एरे को ट्रैवर्स कर सकता हूँ और उधर से कोई भी एलिमेंट जो है मैं उठा के लेके आ सकता हूँ, इजी टू ट्रैवर्सिंग है। ठीक है, और लूप के ज़रिए भी एरे को ट्रैवर्सल किया जा सकता है, वो मैं बताऊँगा आपको कैसे किया जाता है नेक्स्ट वीडियो में। और एक बहुत एडवांटेज आप क्या कर सकते हो ना, आप सॉर्टिंग कर सकते हो, बहुत अच्छे से आप सॉर्टिंग कर सकते हो। जब मैं डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाऊँगा तो आपको बताऊँगा सॉर्टिंग कैसे किया जाता है, और एरे के अंदर सॉर्टिंग बहुत अच्छे से काम करते हैं, मतलब बहुत ईज़िली हो जाता है। ठीक है, अब क्या है रैंडम एक्सेस, रैंडम एक्सेस के बारे में मैंने आपको पढ़ाई, रैंडम एक्सेस के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था रैंडम एक्सेस कैसे काम करते हैं। मतलब मैं जहाँ पे चाहूँ जिस इंडेक्स का वैल्यू जिधर भी चाहूँ उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। अब कुछ ना कुछ इतने सारे एडवांटेजेस हैं उसके, मतलब कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस तो होगा ही होगा। तो अब चलते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ। तो डिसएडवांटेज के अंदर सबसे पहले क्या आता है, फिक्स्ड साइज, ये एक सबसे बड़ा और आखिरी डिसएडवांटेज है एरे का, क्योंकि इसका जो साइज है वो एक फिक्स्ड है। अगर हमने एक एरे को डिक्लेयर कर दिया, इसके अगर मैंने एक इंटीजर टाइप का एरे डिक्लेयर करता हूँ रोल नंबर का, और उसके अंदर मैं क्या करूँ 100 को असाइन कर दूँ। अब ये जो एरे है ये कैपेबल है सिर्फ 100 नंबर ऑफ एलिमेंट को स्टोर करने का, ये 101 नंबर ऑफ एलिमेंट को स्टोर नहीं कर सकते। अगर आपका जो थोड़ा थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए, मतलब 100 से भी ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो ये एरे कैपेबल नहीं है, तो आपको फिर से प्रोग्राम करना होगा। मतलब ये डायनामिक नहीं है, अपना जो साइज को लेके जब चाहे आप उसका साइज इंक्रीज कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। इसके लिए एरे का थोड़ा डिसएडवांटेजेस है, और ये जो डिसएडवांटेज है इसको हम सॉल्व करेंगे लिंक लिस्ट के अंदर। तो आप ये जो प्री लिस्ट है ये सी का है, तो मैं जब डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाऊँगा उसके अंदर लिंक लिस्ट भी आएगा, और आपको पता चल जाएगा लिंक लिस्ट कैसे वर्क करता है। तो आज का वीडियो इसी तक, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी लोगों को बहुत पसंद आया है, और अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया आया है और इसी टाइप का नया नया वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज का वीडियो इसी तक, नेक्स्ट वीडियो में बात होगी। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।